हम लोग जितना विश्वासी हैं, जो हम मसीह में हैं, वो हम विश्वासी कहलाते हैं। तो विश्वासी लोगों का जो मुख्य जीवन का जो मुख्य उपादान है, तो उसी के ऊपर है। तो मैं जो है उसका नाम है विश्वास, फेथ। तो विश्वास जो है, हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, हमारे पास प्रभु ने हमें बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन दे दिए हैं, दे चुके हैं। बट सबसे बड़ी चीज जो है, विश्वास को प्रभु से लेकर हमें अपने के द्वारा उसको इस्तेमाल करना है। वी हैव टू यूज दैट फेथ। तो विश्वास जो है, उसको इंग्लिश बहुत कुछ है, बिलीफ है, ट्रस्ट है, मैं धीरे धीरे बोलूंगा आपको। तो लेकिन जो मेन चीज जो है, जो वर्ड है, दिस इंग्लिश वर्ड इज फेथ। फेथ का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है उसका पिस्टिस। पिस्टिस का मतलब होती है तीनों प्रकार। आप इब्रानियों का पत्रिका हिब्रूज 11:1 खुलेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस। वो एक वस्तु है, फेथ एक वस्तु है। सुनाई दे रहा है ठीक से? सुनाई दे रहा है? कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली भाई? Yes, 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 brother. ओके ओके। तो मेरा हिंदी ठीक चल रहा है? यू अंडरस्टैंड माई हिंदी? Yes. हाँ जी, पूरा? हाँ, इतना तो समझ। खास नहीं है। हाँ। प्रभु ने हमें विश्वास दिए हैं। वो विश्वास का 3 रूप है। हम फ्रॉम द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1, 11 का 1 में लिखा हुआ है, जो फेथ एक वस्तु है, इज अ सब्सटेंस। और उसका आगे हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही लेंगे, फेथ एक वस्तु है, उसका आगे बढ़ाएंगे। वस्तु जो है, वस्तु को, एक वस्तु को तैयार करने के लिए कुछ उपादान लगते हैं। अब आप मानते हैं? डू यू बिलीव दैट? कोई भी चीज, आपका टेलीफोन देखिए, आपका घर देखिए, कोई भी वस्तु जब हम बनाते हैं, कोई भी वस्तु जब बनते हैं, रिलाबा खुरा लियाबा, जब वस्तु जब मानते हैं या बनते हैं, तब उसके लिए एक हमारे हमारे कुछ उपादान का जरूरी है। तो ये विश्वास भी, जबकि हम कहते हैं कि विश्वास भी जब हमारे उपादान है, तो विश्वास उपादान के लिए जब हम प्रभु जब बनाते हैं, वो प्रभु ने हमें 3 उपादान दिए हैं। द वर्ड, द फेथ, दैट इज सब्सटेंस। तो उसके लिए प्रभु ने हमें 3 उपादान दिए हैं। एक है, इंग्लिश में मैं कहता हूँ बिलीफ, वो भी विश्वास है। देन इज ट्रस्ट, लिख सकते हैं। देन इज ट्रस्ट, वो भी विश्वास है। थर्ड इज कॉन्फिडेंस। ये तीनों उपादानों के द्वारा असली फेथ जो प्रभु हमसे मांगते हैं, जो मांगते हैं, वो तैयार होते हैं। ऐसे ही हम नहीं बोल सकते कि जो मैं जबकि बपतिस्मा ले लिया हूँ या चर्च पे जाता हूँ, मैं कोई कभी कभी बाइबल पढ़ता हूँ या कोई भी किसी भी तरह से प्रार्थना करता हूँ कि मैं विश्वासी हूँ। जब तक ये तीनों उपादान हमारे बीच में नहीं रहेगा, तब तक हम विश्वासी नहीं कर सकते। दिस इज बिब्लिकल, बाइबल में लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे आज का जो मुख्य उपादान जो है, मुख्य सब्जेक्ट जो है, वो है लूका का 8 का 25 में। आप बाइबल खुल के, आपके साथ बाइबल है तो बाइबल खुल के तो लिख सकते हैं। उसमें प्रभु परमेश्वर उनका एकलौता बेटा को इस दुनिया में भेजा था, जो भी ईश्वर है, ही इज ऑल्सो गॉड एंड ही इज अलोन इज गॉड। तो उन्होंने एक एक ऐसा परिस्थिति आई, एक ऐसा सिचुएशन आई, जो सिचुएशन में उनको जो 12 शिष्य थे, द 12 डिसाइपल्स, तो उन लोग भटके गए थे। वो एक तूफान आई। that time everybody was on the boat। सब लोग बोट में था, नाव में था। और प्रभु परमेश्वर हमारे जीसस क्राइस्ट, वो भी बोट में थे। लेकिन बाइबल कहते हैं जो वो सो गए थे। बट ये वचन को हम अभी, ये जो बात है, दैट ही वाज स्लीपिंग, इसको हम अभी आज नहीं बढ़ाएंगे, हम विश्वास के ऊपर जाएंगे। लेकिन एक चीज है जो प्रभु हमारे बाइबल कहते हैं, जो हमारे हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह कभी कभी ही डज नॉट स्लीप नॉट स्लम्बर्स। तो क्या झूठ बोलते हैं? इसका चर्चा आज हम नहीं करेंगे आगे, और कोई आप लोग मौका देंगे मुझे तो हम बताएंगे। तो लेकिन ये क्या है, जो अभी ये परिस्थिति को हम देखेंगे, व्हाट इज हैपनिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट फेथ। हम लोग विश्वास के बारे में कह रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, अभी तूफान आई, बहुत जबरदस्त तूफान आई। थे कौन? द 12 डिसाइपल्स, 12 शिष्य, जो 3.5 साल प्रभु यीशु के साथ घूम रहे हैं, उनके वचनों को सुन रहे हैं। सुनिए अच्छा से, सुन रहे हैं,
और उनको साथ देखे हैं मिराकल, कोई कोई उनके द्वारा कोई मिराकल भी किया है, हालेलुया। लेकिन उन क्या है, उसी समय एट दैट मोमेंट जब तूफान आई तो वो लोग क्या भटका गया और बिड़बिड़ाते हुए यीशु का सामने आकर कह रहे हैं, क्यों प्रभु अब नहीं देख रहे हैं हम लोग डूब रहे हैं। दिस हैपेंस, अच्छा ढंग से सुनिएगा, इज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन इन ऑल लाइफ, जो हमारे मसीही जीवन में ऐसा ही हो जाते हैं। हम विश्वास करते हैं, बोलते हैं, हम चर्च जाते हैं, कभी कभी दशमांश भी देते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हमारे एक कोई कंट्रैरी सिचुएशन आ जाते हैं, जब हमारे कोई ऐसा सिचुएशन स्थिति आ जाती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तब हम लोग भटका जाते हैं और प्रभु के पास कंप्लेन लेके आते हैं। ये जीवन में सबकी होती है। आप बोले नहीं मेरा नहीं होता है तो मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि 31 साल जो मैं प्रभु पे चल रहा हूँ, सारे दुनिया का किनारे किनारे कम से कम 2 लाख 3 लाख लोगों का बीच में जब मैं वचन दिया हूँ, तो और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पैरामीटर्स, फ्रॉम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और स्टेटस, तो मैं ये देखा हूँ हर एक जीवन में जब हम मनुष्य हो, वी आर इन द फ्लेश, ये हो जाती है। बड़े बड़े प्रभु के दास को हो चुके हैं, बड़े अच्छे लोग जो प्रभु को मानते हैं उनको हो चुके हैं, दिस वेरी कॉमन। लेकिन उसका भी समाधान है। ये विश्वास कैसे होता है? तो फर्स्ट थिंग जो है, हम उसको थोड़ा अलग से रखते हैं, वी आर जस्ट कीपिंग असाइड, उसके हम देखते हैं विश्वास होते हैं कैसे। फर्स्ट थिंग, समझ रहे हैं आप लोग? आर यू लिसनिंग? क्या समझ रहे हैं? थोड़ा हाँ या ना बोलिएगा या हालेलुया बोलिएगा तो मेरे को क्या एनकरेजमेंट मिलती है। तो समझ रहे हैं आप लोग? परमेश्वर जो विश्वास जो दिया है हमें, वो विश्वास कैसे आते हैं? आइए खुलिएगा रोमियो का 10 का 17, उसमें लिखा है विश्वास, फेथ कम्स बाय हियरिंग, हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। तो विश्वास जब जितना देखिए, लिंक देखिए, अभी विश्वास हमारे मुख्य उपादान है एक मसीही जीवन का विश्वास। और वो विश्वास कैसे आते हैं? वचनों के द्वारा। वचन कौन है? वचन कौन है? हु इज द वर्ड ऑफ गॉड? जीसस क्राइस्ट। पहला जो उनका सॉरी जो उनका एक में लिखा हुआ है, जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ईश्वर था, हालेलुया। तो वचन जब ईश्वर था, 1:14 में लिखा है वो वचन देहधारी हुआ, दैट इज जीसस क्राइस्ट। यीशु हमारे बीच में आया। उसके बाद हम देखेंगे जो परमेश्वर जब उनको उठा लिया डिफरेंट सिचुएशंस के द्वारा, बहुत सारे तरीका के द्वारा, जब यीशु मसीह को कब्रों से उठाकर जिंदा कर, उसके बाद 40 दिन उन्होंने धरित्री में था, उसके बाद जब उनको उठाया गया तो परमेश्वर, तब यीशु मसीह ने जब फिर दोबारा हालेलुया क्या किया? हमको 50वां दिन में पवित्र आत्मा को भेजा है। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का हम कितना मानते हैं उसके बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे। तो हम क्या देखें? विश्वास। विश्वास कम्स बाय व्हाट? विश्वास, द फेथ कम्स बाय हियरिंग, हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आते हैं सुनने से, और क्या सुनने से? वचन को सुनने से। वचन कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्या किया? जब वो चले गए हैं, तो जो 3.5 साल हमारे इस दुनिया में था, उसके बाद जो चले गए हैं, तो वो क्या किया? ऑन द 40th डे वो चले गए और 50वां दिन उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजे हैं। ये पवित्र आत्मा का रूपांतरीकरण नहीं है, दिस गॉड, द ट्रून गॉड के जो थर्ड पर्सन है, थर्ड क्लास नहीं है, ही इज अ थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या है? जब पवित्र आत्मा आया तो ही वांट्स अस टू अनॉइंट, और नया अभिषेक देना चाहते हैं। अगर अब हम अभिषेक में विश्वास के द्वारा, हम अभिषेक में अभिषेक नहीं होंगे, परभाषा में अन्य भाषा में बात नहीं करेंगे, और तो हमारे मसीह जीवन ठीक नहीं है। दैट इज व्हाट इज रिटन इन द बाइबल। रोमियो का 8:11 में लिखा हुआ है, द जीसस शुड बी विद अस। तो हमारे जो मसीही जीवन है, सॉरी मेरा हिंदी मालूम नहीं है कैसे जा रहा है, मेरे परमेश्वर का जो वचन है, वो वचन कहते हैं, द वर्ड सेज, दैट इज जीसस क्राइस्ट सेज, जो विश्वास आता है सुनने से। और क्या सुनने से? परमेश्वर का वचन सुनने से। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं और उसको डीपली लेते हैं और अंदर में बसाते हैं, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे विश्वास पैदा होते हैं। और वो विश्वास जब पैदा होते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम सारे चीज जो है हमारे, जो भी हमारे कंट्रैरी है, जो भी चीज हमारे इज ऑल अगेंस्ट अस, हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स, जैसे तूफान जो कोई आता है, एनी स्टॉर्म कुछ भी आ जाते हैं, तो वी कैन
हैंडल इट डाउन, हम लोग उसको अपना पैर के नीचे रख सकते हैं। क्यों ना, परमेश्वर ने रोमियो का 8:37 में कहे हैं दैट यू आर मोर देन कॉन्करर्स, अब विजय से भी बढ़कर है। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो भी आज ऑनलाइन में है, हम जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो देखा हूँ अपना जीवन में 31 years with the Lord, मेरा जीवन में कोई जरूरत नहीं था। I was a big man in the world, मैं एक संसार में बहुत नामी व्यक्ति था, थोड़ा बहुत पढ़ाई तो किया, इसीलिए तो बैठा, कॉर्पोरेट सेक्टर है, बहुत ऊंची नामी, आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं, और हम अच्छा घराना के हैं, हमारे अच्छे बीबी थी, आज प्रभु के पास आए हो, और सब कुछ था मेरे पास वर्ल्ड सक्सेसफुल होने के लिए, बट आई डिडंट हैव दैट फेथ। हम तो विश्वास करते हैं, सुनिए अच्छे ढंग से विश्वास करते हैं, मंदिर से मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते थे, हम इधर उधर भागते थे, लोगों से मिलते थे, धर्म प्रचारक से मिलते थे, और हम अल्टीमेटली आई टूक ए गुरु, ऋषिकेश में जाकर के हमको विश्वास बनाना है, हमको देखना चाहता था विश्वास के द्वारा जो लोग स्वर्ग में है, जिसको हम देवता बोलते हैं, उसको कोई देवता या देवी बोलते हैं, वो आकर मुझे आके बोलेगा तुम मेरा बेटा हो या बेटी हो। अगर आपको बोला जाता है कि जो आप उनके संतान है, दैट इज द बाइबल सेज, और किसी ने कोई भी धर्म ग्रंथ ने नहीं बोला है कि जो आप उनका संतान है, वो आपका पिता है, आपका माता है बोले हैं, तो विश्वास के द्वारा बाय फेथ यू एंटर इनटू ए रीजन, आप ऐसा एक जगह में आते हैं जहां आपके साथ परमेश्वर का एक संबंध बनते हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप क्या है, दैट इज व्हाट इज द बाइबल सेज। द बाइबल वो कहते हैं जो आप विश्वास के द्वारा, और वो विश्वास आता है वचन सुनने से, और वो वचन आता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हाउ डू यू लिंक इट, हम लोग कैसे लिंक करते हैं? परमेश्वर जो है उनका एकलौता बेटा दुनिया में आया देहधारी होकर, परमेश्वर जो है उनका एकलौता, उसका नाम है जीसस क्राइस्ट, उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया, उन्होंने एक बात वचन बोल के गया। आप अभी जो हम लोग बोल रहे थे, अभी जो आप सुन रहे थे, जो तूफान आया हमारे जीवन में, कितना तूफान आता है, मेरे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा तूफान आया, बहुत बड़ा बड़ा तूफान आया। परमेश्वर पूछते हैं, अभी आके परमेश्वर नहीं पूछा क्यों तुम ऐसा हो गया, क्यों प्रार्थना नहीं किया। हाँ, हम लोग बोलते हैं प्रार्थना किया मैंने। यीशु आके, वो जब तूफान आया था नदी में, समुद्र में, तब यीशु ने उनका बच्चे को, ही नेवर आस्क्ड देम, जो तुम प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, तू चर्च गया, नहीं, तुम कौन सा पास्टर के पास गया, ही नेवर सेड दैट। आप पढ़िए, आप देखिएगा लूका का 8:25 में लिखा हुआ है, खाला ला बादा राबा लाबा बाबा बाबा बा, लिखा हुआ है जो तुम्हारा विश्वास कहाँ है। परमेश्वर आज भी हमें पूछ रहा है मेरे प्रियो, ही इज आस्किंग यू एंड मी, वो हमें और आपको पूछ रहा है तुम्हारा विश्वास कहाँ है। अब बोले मेरे विश्वास है, लेकिन आप जांच के देखिए, जो तीनों उपादान आज छोटी सी समय में आपको बता के जाऊंगा, इट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट, बहुत लंबा विषय है, आपको मैं जो बताते जा रहा हूँ वो आप देखिए आपके जीवन में वो है कि नहीं। मैं तो आपको कंडेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ, आई एम एनकरेजिंग। एक ब्राह्मण, हिंदू बंगाली ब्राह्मण परिवार से, संसार में उच्च पद में प्रतिष्ठित, जिसका नाम पेपर में आता था, टेलीविजन में आता था, जिसका दुनिया में जो घूमता था, बड़े पढ़े लिखे हुआ आदमी, सुंदर घर के घराना से आया, बड़े पिताजी था, जिसका एकलौता बेटा था, जिसका सुंदर बीबी थी, तो उसको विश्वास नहीं था। He didn't have the faith, but he knew about God. He knew about goddess. यीशु का बारे में जानता नहीं था यीशु का, लेकिन जिस दिन उन्होंने जीवन को खत्म करने के लिए जाते, डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग, सब कुछ होने का बावजूद, जब उन्होंने बॉम्बे पार्क में बैठकर आत्महत्या करने के लिए गया, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह के वाक्यों के द्वारा विश्वास पैदा किया, विश्वास को सृष्टि किया। तो विश्वास का तीनों उपादान को आज मैं छोटी सी समय में आपको बता दूंगा। देयर आर 3 एलिमेंट्स। पहला हम क्या देखा, इब्रानियों का वगैरह के, दैट इज अ सब्सटेंस, ये वस्तु है ये वस्तु के हमें क्या है, 3 उपादान है। देखिए, नंबर 1 बिलीफ, वो भी विश्वास है। नंबर 2 ट्रस्ट, अगर आप इसको अच्छा, हम ठीक बोल रहे हैं, सोच, इफ यू थिंकिंग कि हम ठीक बात को बोल वचन दे रहे हैं, तब लिख सकते हैं इसको। ये है, फर्स्ट इज बिलीफ, वो भी विश्वास है। सेकंड इज ट्रस्ट, वो भी विश्वास है।
थर्ड इज द फाइनल, तीसरी जो है वो है कॉन्फिडेंस, विश्वास है जानने से, मानने से और देखने से। दिस इज द टोटलिटी ऑफ फेथ। एक विश्वास का असलियत, विश्वास को अगर तोड़ेंगे आप विश्वास वर्ड को, द फेथ, इसका लेटर वाइज तोड़ेंगे तो उसमें देखेंगे आप पूरा लिखा हुआ है क्या है एक्चुअली, उसका असलियत क्या है। एफ स्टैंड्स फॉर forsaking, सब कुछ छोड़ के, देन ऑल, ए ऑल सब कुछ, आई आपके नाम लीजिए कुणाल, टी टेक, एच हिम, दैट इज अ फेथ। FAITH 5 लेटर वर्ड है, 5 अक्षर का एक शब्द है, और ये 5 अक्षर में पूरी फेथ का कहानी दिया गया है। द होल स्टोरी, द होल सब्सटेंस ऑफ द होल समरी ऑफ फेथ इज देयर। Forsaking all, I taking। हम लोग उसका हमारा विश्वास है। आज के दिन में सुबह आप जब घर जाएंगे, मुझे मालूम नहीं आपको कैसा लगा वचन, कैसे लग रहा है, बट यू गो एंड टेस्ट योरसेल्फ। आपके जीवन में मेरे प्रियो एक पूर्णांगता चाहिए। You have to be, that's what the Bible says in Colossians 2:10, जो अपूर्णांग है, परफेक्शन में जाना पड़ता है, पर you have to go to the perfection। हिब्रूज का 1:6 में लिखा हुआ है, जो आपको 6:1 में, जो आपको परफेक्शन में जाना पड़ता है। Every day is a life। परमेश्वर ने हमें कभी नहीं बोला है कि तू घर छोड़ के बाहर चले जा, सन्यास बन जा। मैं 3 बार सन्यास बनने के लिए घर छोड़ के चले गए थे। परमेश्वर ने हमको कभी नहीं बोला है। असलियत जो है वो एकमात्र परमेश्वर से आता है, विश्वास के द्वारा, और विश्वास आता है सुनने से, और क्या सुनने से? वचनों का सुनने से। वचन कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह आपको विश्वास देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको जीवन में पवित्र आत्मा चाहिए। जब हम पवित्र आत्मा को लेते हैं तब हम आग बरसाते हैं। दैट्स लूका का 12:49 में लिखा हुआ है, जो मैंने आग फैलाने के लिए आया था। हालेलुया। हम आग फैला रहे हैं, पवित्र आत्मा आज यीशु मसीह आ रहा है मेरे प्रियो, दोबारा आ रहा है। मैं तो एक ड्रंकर्ड था, 24 आवर्स ड्रिंक करता था, बड़े बड़े लोगों से घूमता था, बड़े बड़े जगह में बैठता था, बड़ा बड़ा मीटिंग करता था, बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस करता था, एवरीथिंग वाज बिग, बट आई डिड नॉट हैव दैट बिग गॉड जो हमें उनके ऊपर विश्वास, जो सृष्टि का बारे में मुझे बताया। ही हु has talked to us about the creation, आपको पैदाश के बारे में बताया, जो पैदाश किसके द्वारा हुआ था। देखिए आप, जब परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किया था उनके स्वरूप में, उसके बाद उन्होंने उनको फूका। व्हाट इज दैट फूका? व्हाट इज दैट ब्रीदिंग? वो ब्रीदिंग क्या है? दैट इज द पवित्र आत्मा। हमको जानना पड़ेगा। यीशु मसीह जब उनको चेला को बाहर छोड़ रहे थे, जॉन का वचन में लिखा है, यूहन्ना का, जो तुम जाओ, तो उन्होंने उनको वो ब्रीथ किया, तो क्या है? पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चलना है। कोई ट्रेडिशनल और कोई डिनोमिनेशनल क्रिश्चियनिटी नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु आ रहे हैं, नए के सिंहासन में बैठेंगे, वो पूछेंगे आपको। किसी को कॉपी करके पुण्य फल भाषाएं बात नहीं करना, किसी को कॉपी करके पवित्र आत्मा को लेना नहीं। अपने आपको परमेश्वर परम पिता के बाइबल में लिखा है, 8:12 में लिखा है, तुम जो पवित्र आत्मा में हो वो तुम्हारा, तुम पिता का संतान कहलाते हो। परमेश्वर अभी द पावर ऑफ द होली घोस्ट, वही आपको परमेश्वर के संतान कहलाता है। नॉट बाय योर बर्थ, नॉट बाय योर ह्यूमन बर्थ, नॉट बाय योर एनीथिंग इन द रियलिटी और इन ए डिनोमिनेशनल फैक्टर, कभी नहीं, आपको नहीं। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ एक विश्वास के द्वारा आपके संबंध बनने का एक क्रिश्चियनिटी का असलियत है मेरे प्रियो। आज का दिन में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब नए के सिंहासन बैठ के कभी नहीं पूछेंगे तुम कितना बार चर्च गया, चर्च में कितना पैसा डाला, कितना बड़ा चर्च में गया, कितना बार गाड़ी चलाया, कितना बैंक में बैलेंस है। परमेश्वर सिर्फ पूछेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम मेरे साथ कई संबंध नहीं बनाए। सो यू आर नॉट माइन, तुम मेरे नहीं हो। कुछ लोग आया पर यीशु के पास, बोला प्रभु हम क्या आपके नाम में भूत नहीं भगाया? इधर कोई सुष्मिता बोल के कोई है जो सुन रहा है, आई डोंट नो, सुष्मिता बोल के है जो ऑनलाइन में है। सिस्टर आपका प्रभु आज छू रहा है, आज छू रहा है प्रभु। हालेलुया। उन्होंने पूछा, वो लोग पूछा, हे प्रभु हम लोग क्या भूत नहीं भगाया आपके नाम से? हमने क्या आपके नाम से और कुछ रोगी को ठीक नहीं किया? प्रभु बोला हाँ किया।
लेकिन तुम मेरे नहीं हो, बिकॉज यू डिड नॉट डू इट बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा कहते तुमको गिफ्ट दिया हूं, मैं गिफ्ट दिया हूं, लेकिन तू पवित्र आत्मा के साथ संबंध नहीं बनाया। मेरे प्रियो, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग आप लोग आए हैं, ठंडे का दिन है, इधर से वेरी कोल्ड, ये ठंड आप शायद आपको उधर ठंड होगा। ठंड के समय में आपने आपका बहुमूल्य समय प्रभु को दे रहा है, इसका एक मतलब है। एक दारू पियाकर हिंदू ब्राह्मण, एक 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 काली पूजा करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला आदमी आपको आज बोल रहा है। तो ये जो है आपका 3 वचन हम दे देते हैं विश्वास के लिए। फर्स्ट विश्वास है जो वो विश्वास है आपको बिलीफ, इंग्लिश में बिलीव बोलते हैं विश्वास, वो है सुनने से। अब मैंने आके आपको बोला तुम्हारा प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है, तुम यीशु मसीह को मानो, सुन लिया आपने, दैट इज अ बिलीफ। मार्को इसका 9:24 में आया, एक शताब्दी वो जिसके बच्चे को लेके आया जिसमें भूत था। उन्होंने क्या बोला? परमेश्वर बोला तुम डू यू बिलीव, अगर तुम विश्वास करते हो सब ठीक हो जाएगा। पर तब उसको क्या बोला? हाँ प्रभु, आई बिलीव बट हेल्प माई अनबिलीव। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते तो है, लेकिन हमारा अविश्वास को आप सहायता करो। देन सेकंड इज अपना ट्रस्ट। पहले आप सुने, विश्वास करना शुरू किया। प्रॉब्लम है, तूफान आया, हाँ ठीक है, यीशु को चर्च जाते हैं या कोई प्रभु के दास के पास जाते हैं, कोई कुछ करते हैं घर में कुछ। उसके बाद आया ट्रस्ट। ट्रस्ट इज दैट जो अब गया, कुछ हुआ, ट्रस्ट प्रभु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुछ हुआ, आपको विश्वास सेकंड स्टेज में गया। दैट इज प्रोवर्ब्स 3:5-6। प्रोवर्ब्स का 3:5-6 वो है ट्रस्ट। लास्ट इज अ कॉन्फिडेंस, लास्ट इज अ कॉन्फिडेंस। वो देखिए मैथ्यू का 17:20, 17 का 20, उसमें प्रभु बोल रहा है जो राई दाना का लाई विश्वास पर्वत के समुद्र में हिलाएगा। हालेलुया। री दाला खबारू लाबा शंदूरा बा शबा लाबा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ करेगा, आपके मेहनत के दिक्कत नहीं, आपके अंदर में जो भी परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, वो आत्मा कैसे आप उसको लेके चल रहा है और पर वो आत्मा को कैसे सम्मान कर रहा है, वही आपको परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाएंगे। और वो संबंध आएगा विश्वास के द्वारा, जो पवित्र आत्मा आपको बनाएगा, रखेंगे, और वो विश्वास के द्वारा आपका मसीह जीवन परिपूर्ण होगा। जब प्रभु आएंगे दोबारा, तब जब लेंगे तो आप बादलों में उनसे मिलेंगे। आई डोंट नो कैसे लगा आप लोगों का वचन। आज हम इधर ही खत्म करते हैं, छोटी सी समय में आधा घंटा टाइम दिया गया था। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, प्रभु को बोलिए, हे प्रभु मुझे विश्वास को बढ़ाओ, मेरे विश्वास को बढ़ाओ। मैं विश्वासी तो कहता हूँ, मैं विश्वास तो जानता हूँ, लेकिन आप यू जस्ट इंक्रीज माय फेथ लॉर्ड बाधुरा लाबा। पवित्र आत्मा तुम मेरे से बातचीत करो, मेरे अन्य भाषा दो, और अन्य भाषा है तो उसको बढ़ाओ। कि ना प्रभु 16:17 में लिखा हुआ है मार्को इसका, जो तू नया नया भाषा में बात करो। दैट इज व्हाट जीसस स्पोक। हालेलुया। हमको पवित्र आत्मा का भाषा में बात करना है, पवित्र आत्मा का गिफ्ट लेके चलना है, पवित्र आत्मा का समर्थ लेके चलना है। हाँ, वो दिन चला गया जब प्रभु ने आपको पास पवित्र आत्मा उनके मन के अनुसार भेजेंगे। वो दिन आ गया जब आप बोलते हैं तो पवित्र आत्मा मंडलाना शुरू कर देंगे। He'll start roaming around you. Hallelujah. And that is what is the Lord Jesus wants from you. वही है परमेश्वर आपसे चाहते हैं। आज का दिन एक दिन है जिसमें आपको परमेश्वर ने कुछ कर रहा है। मोड़ के रिवाइवल कहते हैं उसको। मोड़ के देखिए, जो सीखे हैं उसे आगे बढ़कर देखिए और नया सीखिए, नया कीजिए, नया कुछ कीजिए। है मेरे प्रियो, हम तो आपके पास पहले बार आ रहा है, हो सकता है हमारे वचन आपको मालूम नहीं है कैसे लगा, लेकिन यही वचनों को लेकर मैं दुनिया में घूमते रहता हूँ। 497 लोगों को बपतिस्मा दिया सारी दुनिया में, परमेश्वर ने दिया। आज हमारे साथ 500 पास्टर काम कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा से भरपूर है। हमारे कोई बड़ा मिनिस्ट्री नहीं है, कोई बड़ा सेवकाई नहीं है, मैं अकेला चलते रहता हूँ। लेकिन प्रभु के आत्मा जब चलाते हैं, अभी प्रणब मुखर्जी ने देखे हैं, और जो हम अभी नंदीग्राम में काम कर रहा था, हम वो नहीं भूलना चाहते हैं।
हम आपको उत्साहित करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सारी चीजों के लिए, और एक बार आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आज सुबह हमें इकट्ठा किया है प्रभु। हमें आप हमको वचन देने के लायक बनाया, तो हमने वचन को लाया। पवित्र आत्मा के विशेष सहायता से प्रभु, पवित्र आत्मा के विशेष सहायता से, विशेष वरदानों के द्वारा, विशेष सामर्थ के द्वारा मैंने इस सुबह हमारे भाई और बहन के सामने जूम मीटिंग के द्वारा हमने आए हैं प्रभु। प्रभु आप उनके साथ रहिए, बढ़ाइए प्रभु, उनका जीवन में पवित्र आत्मा का काम होने दीजिए, उनका जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा बच्चों में चले जाने दीजिए पिता परमेश्वर। इनसाइड आपने यहोशू को बोला था तुम वचन को लेकर चलो, आप पैटमोस का द्वीप आइलैंड में आप यूहन्ना को बोले वचन को खाओ, हमें वचन को खाने दीजिए पिता परमेश्वर। बाला बादाला बाला खबादाला बाबा, हम वचन को खाने दीजिए पिता। हाँ प्रभु, हर एक विश्वासी को आप इतना शक्तिमान कीजिए, जैसे आप बोले थे मैथ्यू में, जब आपने पहले 12 डिसाइपल को आपने चुना था, तब क्या बोला था आपने? जाओ सुसमाचार सुनाओ और मुर्दों को जिलाओ और भूत को भगाओ और रोगी को ठीक करो। हालेलुया। वो हमारे विश्वासी होने का, एक क्रिश्चियन होने का असली परिचय है प्रभु। और वो आएगा विश्वास के द्वारा, और विश्वास आएगा वचन सुनने के द्वारा, और वचन आएगा सामर्थ्य के पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक के द्वारा। थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु, आज के दिन में आप कुछ करो। सारा दिन आपको सामने देता है पिता। मैं आपने आपको, मेरा पूरा परिवार को, मेरा दोनों बेटे को, दोनों बहू को और दोनों पोती को आपके हाथ में देते हैं। मेरा आगे का मीटिंग जो है, जो हमारे फॉरेन कंट्रीज में जो मीटिंग है मार्च में, हाँ प्रभु, यस लॉर्ड, सितंबर में जो है थाईलैंड में, हाँ प्रभु, सभी को आपको सामने देते हैं प्रभु। हम आपके हाथ में दे देते हैं प्रभु। धन्यवाद है सारी चीजों के लिए। यीशु का नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन।